नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर रेसिपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यह 15 नंबर सेट है। इससे पहले मैंने 14 वीडियो को अपलोड कर रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी प्रश्न लेके आता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे झारखंड की किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनबाद। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डिगवा डी स्टेडियम जो है यह धनबाद में स्थित है। इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, डिगवा डी जो है, डिगवा डी में डिग से शुरू हुआ है ना, डिग से शुरू है यानी कि डिंग इसको बोल सकते हैं। डिंग हाँकना एक तरह से होता है ना, डिंग हाँकना। तो डिंग कौन हाँकता है? जिसके पास ज़्यादा धन होता है, यानी कि जो ज़्यादा धनवान होता है ना, वो अपने आप में ज़्यादा स्मार्ट समझता है और ज़्यादा डिंग हाँकता है। यानी कि इसको याद कर सकते हैं कि डिगवा डी जो है यह कहाँ पर है, तो धनबाद में है। डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पर है? धनबाद में है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस खेल का संबंध एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी। हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हॉकी जो है, यह खेल जो है, इसका संबंध एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईशान किशन का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिकेट। क्रिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ईशान किशन का संबंध जो है यह क्रिकेट खेल से है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना जो है 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1907 में की गई थी, है ना। किसके द्वारा की गई थी? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजमहल ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि काली मृदा जो है ये झारखंड में राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। दोस्तों, इसमें हम काली मृदा की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो होता है रेगुर मृदा होता है ना। और इस मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलुई मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बलुई मृदा की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो होता है फुसफुस मृदा होता है ना। इसे याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में दे सकता है आपको बलुई मृदा की जगह पर फुसफुस मृदा। तो आंसर क्या होगा इसका? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिणी कोयल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम जो है रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के दक्षिणी भाग से हुआ है। और यह नदी जो है रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से निकलकर सीधे पश्चिम दिशा में बहते हुए लोहरदगा पहुंचती है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनीडीह या भटिंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनबाद। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मोनीडीह या भटिंडा जलप्रपात जो है यह धनबाद जिला में अवस्थित है। और किस नदी पर है? तो कतरी नदी पर है। कतरी नदी, से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बटाने जलाशय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि बटाने जलाशय योजना जो है यह झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि झारखंड में मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है। दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि मसानजोर नामक बांध जो है इसका दूसरा नाम जो है कनाडा बांध है ना। और कनाडा बांध इसलिए रखा गया है क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ नामक जगह जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बादाम पहाड़ जो है यह जगह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकुड़। पाकुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पर पाकुड़ जिला की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। कितना है? तो 48.82% है ना, इसे याद रखिएगा 48.82%। अगला प्रश्न देखते हैं, पतरातू जलाशय योजना जो है यह किस नदी पर बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कारो। कारो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पतरातू जलाशय योजना जो है यह कारो नदी पर बनाई गई है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोरी। मोरी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना जो है रांची के मोरी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जो है झारखंड के किस जिले में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनबाद। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जो है झारखंड के धनबाद जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, FFP मतलब क्या हुआ? फाउंड्री फोर्ज प्लांट। दूसरा है HMBP है। HMBP का मतलब क्या हुआ? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और तीसरा है HMTP, है ना, HMTP का मतलब क्या हुआ? तो हैवी मशीन टूल्स प्लांट, है ना। ये इसका हो जाएगा तीनों इकाइयाँ, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2001। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 2017। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2017 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय स्थान और धार्मिक स्थल और पर्यटकीय स्थल को भ्रमण करवाना था, है ना। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2017। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञानोदय योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2017 को की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2002 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना यानी कि RFF की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2017। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना यानी कि RFF की शुरुआत जो है वर्ष 2017 में की गई थी।
और इस योजना का उद्देश्य था राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2018। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2018 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या जो है कितनी है? तो 11 है। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।